एक बार आप बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद था और कौन सी टीचर सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट टीचर थे? जी, विद्याकुल में मनीष सर हम मेरे बहुत सबसे फेवरेट टीचर थे। हाँ। और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा सोशल साइंस था। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था सोशल साइंस और मनीष सर आपके सबसे फेवरेट टीचर है, फेवरेट जो टीचर। आपने वेरिफिकेशन में बताया कि सबसे ज़्यादा मुझे मदद मिली थी तो मुझे मनीष सर से मिली थी। जी, बिल्कुल। तो मनीष सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। हाँ। उनसे पढ़ना बच्चों के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। जिन बच्चों को वो पढ़ाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे जो पढ़ते हैं उनसे। हाँ। प्यारे साथियों नमस्कार। बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट आने के बाद से हम आपको अपने सितारों से मिलाते जा रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं पटना में और पटना में हम एक नए चेहरे से मिला रहे हैं जिसका नाम है फरहान। फरहान से जानेंगे कि इनकी सफलता का राज क्या रहा, जिन्होंने पटना ज़िला में 3rd रैंक बनाया है और कितना मार्क्स रहा, कैसे इनकी पूरी तैयारी थी, कैसे विद्याकुल परिवार इनको पढ़ाई में मदद किया। क्योंकि जब फरहान से हम लोगों ने वेरिफिकेशन में मिला था तभी फरहान ने बताया कि हमने ऑफलाइन कोचिंग जब विद्याकुल को देखा तो उसके बाद से मैंने पूरी तरीके से बंद कर दी थी। आखिरकार क्यों, आखिरकार विद्याकुल ही क्यों, आइए जानते हैं हम फरहान से। फरहान, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपके आए हैं और कैसे 2 नंबर से आप स्टेट रैंक लाना छूट गया, आप सब कुछ बताएंगे। जी, मेरा नाम फरहान अख्तर है। मेरे पिता का नाम मोहम्मद कलीम अख्तर है। मेरी मम्मी बगल में, उनका नाम नसीमा खातून है। मेरे भाईजान जिनका नाम शुएब अख्तर है। मेरा अंक जो है 477 आया है, जिसमें मुझे थोड़ा सा 2 अंक और आता तो मैं स्टेट टॉपर में चला जाता, मगर फिर मेहनत था। अब इंशाल्लाह अगली बार इंटर में स्टेट रैंक में लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मगर हाँ, इस बार है कि 2 अंक, 1 अंक मेरा स्कूल वाले के शायद इसकी गलती से शायद कटा, तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम होती है उसमें 1 नंबर फरहान को कम मिले हैं, जिसके कारण अगर 1 नंबर मिल जाते तो 478 हो जाते और 1 नंबर और उसकी ज़रूरत थी जिससे ये स्टेट टॉपर में रैंक अपना ला सकते थे। और कहाँ पे कमी हुई, कहाँ पे ऐसा लगा कि मुझे और ज़्यादा इसमें फोकस करने की ज़रूरत है जिससे और बेहतर हो सकता था? जी, मेरा मैथ में 97 मार्क्स आया, तो वहाँ हम 100 का ये लेके एस्टिमेट लेके गए थे, मगर थोड़ा-सा वहाँ भी चूक हो गई। वो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा हमको ध्यान से मतलब कि प्रेशर में थोड़ा गलती हो गया। और हम जो सोशल साइंस सब्जेक्ट था उसमें हम पूरा अच्छे से लिख के आए थे, तो हमको लगा था कि 98 या 99 मार्क्स तो ज़रूर आने चाहिए, मगर उसमें हमको 94 मार्क्स मिले, तो उसके हम थोड़ा लग रहा है कि उसकी वजह से हम पीछे हो गए स्टेट रैंक से। अच्छा, तो एक बार आप बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद था और कौन सी टीचर सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट टीचर थे? जी, विद्याकुल में मनीष सर हम मेरे बहुत सबसे फेवरेट टीचर थे। हाँ। और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा सोशल साइंस था। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था सोशल साइंस और मनीष सर आपके सबसे फेवरेट टीचर है, जो जी, आपने वेरिफिकेशन में बताया कि सबसे ज़्यादा मुझे मदद मिली थी तो मुझे मनीष सर से मिली थी। जी, बिल्कुल। तो मनीष सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। हाँ। उनसे पढ़ना बच्चों के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। जिन बच्चों को वो पढ़ाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हैं वो बच्चे जो पढ़ते हैं उनसे। हाँ, जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आगे आने वाले बच्चों को किस प्रकार से बताओगे कि वो कहाँ पे मिस्टेक ना करें और किस तरीके से वो तैयारी करेंगे? फिर हम लोग माताजी की ओर बढ़ेंगे और तब तक थोड़ा-सा बस बताओ, फिर हम लोग चर्चाएँ करते हैं। ये नेक्स्ट ईयर के बच्चे के लिए ये कहना है कि आप विद्याकुल परिवार से जुड़िए और उसके बाद वो जो पढ़ाते हैं उसको पढ़िए। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। जो सर बता रहे हैं उसको आप पहले कंप्लीट वीडियो देखिए, उसका नोट्स देखिए, उसके बाद आप अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए जैसे कि सर बताते हैं। अच्छा, विद्याकुल का तुमने बताया कि विद्याकुल ही चुने, आखिरकार विद्याकुल में आपने क्या देखा जिससे आपको लगा कि नहीं विद्याकुल ही सबसे बेस्ट है बच्चों के लिए? जी, तो पिछले ईयर जब मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट कोचिंग है बगल में, तो वहाँ मैं अपना ऑफलाइन क्लास करते थे, तो फिर उस टाइम हमको नहीं पता था विद्याकुल बारे में। तो उसके बाद भाईजान जब हमको बताएं, इन्हीं का योगदान रहा ये सब में इतना आगे विद्याकुल प्लेटफॉर्म में जाने के लिए। तो यही हमको बताया कि विद्याकुल से जो टॉपर निकलते हैं और वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम वहाँ तो भाईजान से आखिरकार जान लें कि आखिरकार इन्होंने कैसे, आपने कैसे बताया विद्याकुल आपको कैसे अच्छा लगा जो बताया आपको?
सबसे पहले ये आपका हमने देखा था विद्याकुल A2 मोटिवेशन करके एक चैनल है ना, उनमें देखा था कि आपके बारे में कि एक ही ईयर में आपने 7 टॉपर निकाले। उसी से इंस्पायर होकर इसका एडमिशन क्रैश, ये तो निकल चुका था टाइम, फिर लास्ट में क्रैश कोर्स संघर्ष बैच आया, उसी में इसको इनरोल करवाएं। उसके बाद तो आप तो आपने कंटेंट आपने देखे थे कभी, कंटेंट कैसा है? हाँ, कंटेंट मतलब कंटेंट उतना नहीं देखा, सिर्फ देखा कि टॉपर वहाँ से निकलते हैं तो कुछ तो खासियत होगी। अच्छा, आपने देखा कि वहाँ से टॉपर जो है निकलते हैं, आखिरकार कुछ ना कुछ खासियत खास बात तो होगा, तभी जाकर के ऐसे विद्याकुल पिछले 3-4 वर्षों से हमेशा टॉपर देने का कार्य कर रहा है। और एक बार फिर से ऐतिहासिक रिजल्ट आई है, हिस्टोरिकल रिजल्ट आई है, और इसका हम लोग बजट भी लेके आ रहे हैं, पूरी एनालिसिस लेकर के आ रहा है पूरे विद्याकुल परिवार के तरफ से कि बच्चों का कहाँ पे, क्योंकि हमारे जो बच्चे इस वर्ष वो सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर जैसे रहा है ना, स्टेट टॉपर से डिस्ट्रिक्ट टॉपर से बच गए हैं, सिर्फ 1 से 2 नंबर से। और कहीं ना कहीं बच्चों का सबसे ज़्यादा सवाल इस वर्ष है कि मैं आप सभी को भी बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा सवाल ये है बच्चों का कि इस समय बच्चे का कहना है कि मैं नंबर से अपने संतुष्ट नहीं हूँ, मैं नंबर लिख के आया था, अच्छा लिख के आया था, लेकिन वहाँ पे पता नहीं नंबर कैसे मिल गया, कब मिल गया। सभी बच्चे चैलेंज करने के लिए, स्क्रूटनी के फॉर्म भरने के लिए तैयार है कि नहीं हम लोग करेंगे, है ना। तो माता जी आपको कैसा लग रहा था बच्चे को? आज तो बहुत अच्छा कमाल कर दिया इन्होंने, सिर्फ 2 नंबर छूटे हैं और उससे स्टेट रैंक छूट गया। कोई बात नहीं, आगे इंटर में ये वेस्ट करेंगे और मैं एक बार फिर हम लोग यहाँ पे आकर के और स्टेट रैंक की हम लोग करेंगे ज़रूर। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है जब इसका डिस्ट्रिक्ट रैंक में 3 नंबर पर आया है, और मैं ये करती हूँ कि आगे और अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छे फर्स्ट रैंक पर आए। अच्छा फरार, क्या बनना चाहते हो? जी, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हो, तो डॉक्टर बनने के लिए पूरी ये कर लियो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, कहाँ जाना है? जी, हम बायोलॉजी लेंगे साइंस हाँ। में। उसके बाद वो जो टॉप 50 जो बिहार बोर्ड की तरफ से मिलता है, वो टॉप 50 एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, हाँ। तो उसके में इनरोल करेंगे। उसके बाद 7 तारीख को हमको जाना है, वहाँ देख लेंगे क्या है, वहाँ इंटरव्यू होगा तो देंगे इंशाल्लाह। वहाँ निकल गया फिर वहीं से तैयारी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो फरहान एक बार बताओगे कि जैसे विद्याकुल के बारे में तुमने बताया, तो विद्याकुल के बारे में हम लोग बार बार कहते हैं, जब भी हम सामने आते हैं कभी कहते हैं कि क्वालिटी कंटेंट हम वादा करते हैं, क्वालिटी कंटेंट की हमारी पूरी संस्था, पूरी टीम लगी हुई है, दिन रात आपके लिए कर रखी है। तो उसमें किस तरीके से क्वालिटी कंटेंट है, हैंड रिटन नोट्स आपको हेल्प लगा, और टीचर जो बताया आगे आने वाले बच्चों को किस प्रकार से संदेश देना चाहते हैं? एक बार तो आपने बता दी, लेकिन एक बार फिर से बढ़िया से अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। जी, क्लास हो रहा है तो क्लास हम तो ऐसे किए, सजेस्ट करेंगे कि लाइव क्लास जो संघर्ष बैच या क्रैश कोर्स का बैच है, हाँ, जो हुंकार है, संघर्ष है, हाँ, आप पहले ही से मतलब कि हम तो लेट कर दिए, अच्छा, पता अच्छा, नहीं अच्छा, हमको, अच्छा, मगर पहले ही से आप जुड़िए विद्याकुल से। जैसे कि जो अभी से बैच चल रही है, उसके बाद संघर्ष बैच से आपको फुल रिवीजन हो जाता है, संघर्ष बैच या क्रैश कोर्स से। तो मेरा वो तो नहीं हो पाया, मगर अगले जो ईयर के बच्चे हैं उनको कहना चाहेंगे कि अभी से आप विद्याकुल से जुड़िए, और उसके बाद फिर अगर क्रैश कोर्स चालू होता है तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलता है, पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, एक बार दोबारा रिवीजन होता है, इसलिए आप कहना चाहते हैं कि पहले हुंकार बैच से जुड़े। हुंकार से यानी कि आपका कहना यह है कि कोई भी अगर स्टेट टॉप रैंक लानी है तो ये 1 महीने की या 2, 4, 10 वीडियो देखने से यूट्यूब पे कहीं से टॉपर नहीं आ जा सकता। ये बिल्कुल, ये 100% जो है वो सही है ना। जी। आपको अभी से तैयारी करना होगा। तो जितने भी आपके साथी, आपके छोटे भाई बहन देख रहे हैं, वे आज से ही विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हुंकार बैच से ज्वाइन होकर के आप बेहतर से बेहतर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें पूरी हेल्प आपको मिलेगी और अंतिम में रिवीजन तुम लोग कराते हैं। जी बिल्कुल, है ना, रिवीजन हम लोग कराते हैं, बेहतरीन रिवीजन करवाते हैं, बेहतरीन रिवीजन कराते हैं। तो अच्छा, ऐसा विद्याकुल के बारे में आप मुझसे चर्चाएं, बातें हो रही थी, तो आप कह रहे थे कि मैं विद्याकुल से जब जुड़ा उसके बाद से मैंने जो कोचिंग जाते थे वो भी बंद कर दिया, क्योंकि इसकी कंटेंट इतनी अच्छी लगी कि मैं यहीं से पूरी तरीके से तैयारी किया। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सच बात है कि उस टाइम जब कॉन्सेप्ट कोचिंग में हम पढ़ते थे, वहाँ तो पढ़ाई वहाँ भी अच्छी हो रही थी, ऐसे कोई बात नहीं, कहीं भी हाँ। अच्छी पढ़ाई हो रही थी। तो हम उस टाइम फिर वहाँ ऑफलाइन क्लास कर रहे थे, फिर हम सोचें कि थोड़ा अपने से सेल्फ स्टडी करके देखें। तो उसके बाद हमको फिर ज़रूरत पड़ी अदर सब्जेक्ट की या टीचर की समझ की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए हम विद्याकुल में जुड़े। अच्छा, विद्याकुल के बारे में उससे समझ से चर्चा करो, कहीं ऐसा नहीं कि मैं तुमसे ये सारी बातें पहले से नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। जब मैं खुद माता जी से जब हम लोग, हाँ, उसमें से मैं खुद पढ़ा हूँ, और सही बात है, वहाँ संघर्ष बैच में अब मेरे पास नोट्स भी है तो हम दिखा सकते हैं प्रूफ के। अच्छा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बच्चे समझ चुके हैं, सारी बातें बच्चों को पता है, बस हमने ऐसे ही कर दिया क्योंकि बच्चे समझ माता जी से जब हम लोगों ने मिला था उस समय, तो इन्होंने हम लोग को बहुत ढूंढा, वेरिफिकेशन में बता रही थी, है ना मैम? जी
बहुत ढूंढे कि सर आखिरकार कहाँ है। हम लोगों ने बताया था कि आएंगे जरूर। जी हाँ, तो आप लोग आए दिखे बाद में, क्योंकि आप लोग टी शर्ट नहीं पहने हुए थे इसलिए। अच्छा, हम लोग टी शर्ट पहन करके नहीं आए हुए थे, तो माता जी का कहना था कि आप जो लोग हैं ना टी शर्ट पहन के आए, तो आज खासकर टी शर्ट आपके लिए और आप पहन के आए हुए हैं। बहुत अच्छा किया आप लोग ने। हाँ, तो साथियों आपने देखा कि किस प्रकार से फरहान की यहाँ तक पहुँचने में हुंकार बैच विद्याकुल परिवार ने साथ दिया। और मैं भी आपके आने वाले भविष्य के लिए ये कहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हो स्टेट रैंक लाना, बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाना, तो सिर्फ आज से अभी से ज्वाइन करो, पढ़ो, पूरी आपको हेल्प की जाएगी। कहीं पे भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप तमाम चेहरे को देखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, परखते जा रहे हो, अब देर किस बात की है। तो साथियों आप फटाफट से अपनी तैयारी करो और मिलते हैं एक बार अगले नए सितारों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।